नाज़रीन, कुछ केसेस हटाने और खत्म करने वाली बात थी, वो तो पीछे रह गई। अभी ब्रेक के अंदर हमारे यहाँ बड़ी हीटेड डिस्कशन हो रही थी और हीटेड डिस्कशन के अंदर कादिर मंदोखेल साहब फरमा रहे थे कि हमें भी पता है किस तरीके से डील करना है इस तरह का अगर कोई जत्था आ जाए। कादिर मंदोखेल साहब, क्या चाह रहे हैं आप? व्हाट डू यू वांट? देखिए, सबसे पहले तो मैं अली ज़फ़र साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस हुकूमत को आइनी हुकूमत करार दिया, और यकीनन ये वकील है, वो इधर उधर की बातें नहीं कर सकता। आइन के आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत ये हुकूमत बनी है और इसी सेक्शन के तहत 2 बलूचिस्तान की हुकूमतें ख़त्म हो चुकी है, तो ये एक आइनी प्रोसेस है। दूसरी बात जो अली ज़फ़र साहब फरमा रहे थे कि ये सियासी देखना भी है, तो सियासत भी आपके चेयरमैन ने ये कहा कि ये रेफरेंडम है। तो आपको पता है कि आपकी मलीर में आपके चेयरमैन को हमारे कारकुन हकीम बलोच ने 10,074 वोटों से हारा है। चलो आप कहते हैं सिंध हुकूमत हमारी, हमने ये कर दी वो कर दी। आपकी पंजाब मुल्तान से जहां पीर साहब भी थे, पीटीआई भी थी, 25,186 वोटों से हमारे जाले ने हरा है। तो रेफरेंडम तो 2 शहरों में आपके सामने आ गया, 2 शहरों में ठीक है ना, ठीक है ना। ये थे भी इनकी सीटें अनिका, ये दोनों ये 8 सीटें इनकी थी, हमने ये छीन लिए। पंजाब की सूबाई जो इलेक्शन हुआ था इससे पहले 20 नशिस्तें पीटीआई की थी, जिसमें से 5 ये लूज कर गए, अपोजिशन ने जीत लिया। ये भी रेफरेंडम, लॉन्ग मार्च का बताएं आप क्या चाह रहे हैं? ठीक है, एक मिनट, हाउ डू यू प्लान ऑन? अब आगे सुनो। देखो देखो, मुझे लॉन्ग मार्च का कैसे डील करें? लॉन्ग मार्च से पहले वकील के जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं। जारी बात है, एक सीनियर वकील है अली ज़फ़र साहब। तो आप ये अली ज़फ़र साहब ये बता रहे थे कि इमरान न्याज़ी साहब ने कहा कि ये नेब तरामीम करेंगे। अली ज़फ़र साहब, आप मुझे बताओ, 75 साल से आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, 75 साल हुकूमत में, आपकी उम्र कम है, आपके वालिद साहब, ठीक है, नहीं इनके वालिद साहब में, तो आप 75 साल में हमारे यहाँ जो रिमांड है, जिसने 1000 कत्ल किए हो तब भी 14 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं मिलती, और 14 दिन भी एक साथ नहीं मिलते। ये कौन सा कानून है? 9 दिन यानी 3 महीने आप मार मार के उसका सत्यानाश कर दे रिमांड, ये कौन सा कानून है? आपने आजम सवाती साहब को कोई फूलों के गुलदस्ते दिए हैं? कादिर मंदोखेल साहब, सुन लो, मेरे जवाब सुन लेना। अच्छा, उसके बाद आपकी जो वो शहबाज गिल जिसने बहुत कुछ कहा, और उसी को जब 2 दिन रिमांड दिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जज ज़ेबा चौधरी साहबा ने, तो आप लोगों ने जो शोर मचाया, 9 दिन जहां हमारा डॉक्टर आसिम बनता, वो याद नहीं है? अपने 2 दिन में आपने आसमान सर पे उठा लिया। नंबर 2, अभी तक एक जुमला और करने एक। अच्छा, अब जो बात कर रहे हैं, हमने केसेस यकीनन उसमें जो लिमिट था 50 करोड़ का, एक हमारे वजीर है उसका भाई 40 लाख के इल्ज़ाम में 4.5 साल से जेल में बंद है। एक मुझे ब्यूरोक्रेट्स मिला था, उसकी 1.25 लाख उसके ऊपर इल्ज़ाम था, और उस आदमी ने गालबान तो 25 लाख 50 लाख तो वकील को फीस दी होंगे इसमें। अब आइए लॉन्ग मार्च की तरफ। आप मुझे बताओ कि लॉन्ग मार्च हमें 25 तारीख भी देख ली पीटीआई का, उस रात को मैं जाग भी रहा था कि ये सुबह आएगा और ये कहेगा कि पता नहीं यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी थी कि अशनान पार्क में करे, वहाँ उसकी वायलेशन की, वरना आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 क्लियरली कहता है कोई जैसे जुलूस की पाबंदी नहीं है, मगर उसके साथ आपको कानून को भी मद्देनजर रखना। आप दरख्तों को आग लगाने में खुद इमरान न्याज़ी साहब का कि मेरे लोगों के साथ असला था, तो आप मुझे बताओ कि ऐसे असला बरदार जत्थे को आप क्या गुलदस्ते पेश करेंगे? और क्या इससे पहले जो टीएलपी ने किए, जहां पीटीआई ने इसके ऊपर गोलजी बरसाई, 7 लोग शहीद किए, वो क्या था? एहतजाज था या वो होता है? उससे पहले अभी आप डील कैसे करेंगे मुझे बता दें? अमनो अमान के साथ गुफ्तु शनीद करके, या फिर यहाँ कोई लाशों की सियासत होने वाली? नहीं, हम कोई नहीं। देखिए, एक तरफ ये कहता है मैं इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं सिंध में इलेक्शन कराओ। तो आप मुझे बताओ, फोर्स हम सिंध में रखें या इस्लामाबाद में रखें? देखिए, हम कुछ नहीं करें, अभी भी मैं कहता हूँ इसी तनख्वाह पे ये काम करते रहेंगे। जो शख्स 5 दिन का क्या किया है, आज 5 महीने में वापस नहीं आया, दोबारा नहीं आया। ये सिर्फ ये शोर शराबा 29 नवंबर तक ये सारा ड्रामा है, क्योंकि ये चाहता है आर्मी चीफ मैं बनाओ ताकि मुझे सेफ्टी मिल जाए, और कुछ नहीं। हमने अगर आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, उन्होंने इसी सीनियर लोगों में से बनाया, कोई लड़काना या लाहौर से। आप लॉन्ग मार्च पे हैवी हैंडेडनेस दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? फोर्स यूज होगी या नहीं? हम तो कहेंगे कि आप कानूनात में नहीं लिए, जो आपका एहतजाज का हक है, मैं परमिशन दिलाता हूं। मैं कहता हूं अली ज़फ़र साहब को मैं परमिशन दिलाता हूं वज़ारत दाखिला से, सुप्रीम कोर्ट खुद वकील है। अगर आपने पहले बाबर आवाम साहब ने स्टेटमेंट दिया कि नेशनल पार्क में करेंगे और आपका चेयरमैन या डी चौक आ गया, अगर इसी तरह वायलेशन करेंगे तो ना आपको परमिशन सुप्रीम कोर्ट देगा, ना आपको वज़ारत दाखिला देगा।